नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ से अभिषेक बंटी के नाम का ऐलान कर दिया गया। पहले ही से ये लग रहा था कि नितिन नवीन ये तय करेंगे कि कोई आम कार्यकर्ता को जो है उम्मीदवार बनाया जाए, और हुआ भी ऐसा। एक आम कार्यकर्ता को बीजेपी ने बांकीपुर से जो है उम्मीदवार बनाया है। भले ही बीजेपी ने बनाया है, लेकिन पूरा दिमाग या कहें कि तय जो है नितिन नवीन ने ही किया है। नितिन नवीन ने इसलिए तय किया क्योंकि ये उनकी सीट थी। बेसिकली इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रायंगुलर फाइट दिख तो रही है कि है, क्या असल में सच में ये ट्रायंगुलर फाइट है या सिर्फ दिख रही है। बीजेपी की तरफ से अभिषेक बंटी हैं, आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता हैं जो कि वैश्य समाज से आती हैं, और तेज प्रताप यादव की पार्टी से वीना मानवी हैं जो कि वैश्य समाज से ही आती हैं, और बीजेपी ने जो अभिषेक बंटी को उतारा है वो कायस्थ समाज से आते हैं। होना क्या है? क्या बीजेपी जो जीत रही है ये सीट पर लगातार 2010 से करीब 50,000 वोटों के मार्जिन से, मार्जिन कहने का मतलब कि 50,000 के करीब वोटों से ऑन एवरेज जो है हर चुनाव जीतते आई है। इस बार क्या होगा? 2026 में जो उपचुनाव हो रहे हैं, बीजेपी क्या अपना ये परफॉर्मेंस बरकरार रख पाएगी, या जीत का मार्जिन और बढ़ने वाला है, या प्रशांत किशोर के उतरने से घटने वाला? बिल्कुल मैथमेटिकल अंदाज में और बिल्कुल साइंटिफिक अंदाज में जो है ये हम आपको बताएंगे कि आखिर होना क्या है। जैसा कि दिख रहा है ट्रायंगुलर, हमें तो लग ही नहीं रहा कि ट्रायंगुलर है। हमें तो ये भी नहीं लग रहा है कि सर्कुलर है। एकदम बिल्कुल क्लीन है चुनाव। तो फिर प्रशांत किशोर क्यों आए हैं लड़ने? लड़कर क्या कर लेंगे? जीतना है क्या उनको? कोई गुंजाइश उनके समर्थक, उनके सपोर्टर्स जो कि हमारा वीडियो देख रहे हों, चाहे वो बिहार के हों, पटना के हों, चाहे बिहार से बाहर देख रहे हों, सवाल ये कि क्या प्रशांत किशोर के लिए कहीं कोई स्कोप है क्या इस चुनाव में? इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत 2-3 मिनट जो है वीडियो के बात कर लेते हैं अभिषेक बंटी पे। एक आम कार्यकर्ता को बीजेपी ने टिकट दिया है। आम कह रहे हैं ना, तो सच में वो आम ही है, खाने वाला आम नहीं, ऑर्डिनरी वाला आम। रोहित हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि जानते हैं अभिषेक बंटी को बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए हम इंट्रो कर रहे हैं और ये जवाब देंगे कि मैं सीधा पूछता हूँ आपसे, कौन है अभिषेक बंटी? सरल भाषा में कहूँ देवांशु, मतलब शब्द थोड़े मेरे तल्ख हैं, लेकिन मतलब शायद कि बहुत लोग को आपत्ति हो जाए, लेकिन ऐसे मतलब दरी बिछाने वाला है अभिषेक। मतलब बंटी, बंटी नाम से, बंटी भैया लोग जानते हैं उसको। मतलब वो जितने चुनाव नितिन नवीन ने लड़े हैं, मैंने लगभग चुनाव उनके देखे हैं। उन चुनाव में वो आदमी गली गली एक एक घर में जाकर के पैम्पलेट पहुंचाने का काम करने वाला आदमी, उस लेवल का ग्राउंड कार्य करता है। देखिए, चुनाव के नतीजे क्या आएंगे वो तो जब ईवीएम खुले तब पता चलेगा, क्योंकि पहली बार प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने जिसको मौका दिया है ना, नाम बड़े बड़े थे देवांशु। उसमें एक नाम ये भी था क्योंकि भरोसेमंद हैं, उस जाति विशेष से आते हैं जिसकी जो बहुसंख्यक है इस विधानसभा सीट पर। क्योंकि कुम्हरार सीट भी एक दौर में कायस्थ बहुल्य थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव जब 25 में हुए तो ये सीट कायस्थ जाति से छीन ली गई, एक तरीके से कहें, और इसका विरोध हुआ क्योंकि नितिन नवीन पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी छोड़ी हुई सीट है, और जो कि कास्ट डोमिनेटेड है, और बिहार में अब कहीं और मतलब किसी और सीट को आप कास्ट बहुल्य नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के विधायक 90 हों, 45 हों, 85 हो, मतलब अलग अलग चुनाव में अलग अलग तरह के विधायक हो, लेकिन जिन सीटों पर कभी गणित बदला नहीं वो सीट बांकीपुर है। मतलब बांकीपुर, अगर इसके पहले देखें तो पटना पहले जो शहरी इलाका था उसमें 3 सीटें थी, पटना पूर्वी, पटना सेंट्रल और पटना पश्चिम। पटना पश्चिम जो सीट थी 8 की परिसीमन के बाद जो है ये बांकीपुर और इससे दिग्घा विधानसभा, दो इस पूरे इलाके को जो है डिवाइड किया गया। और नितिन नवीन अंतिम विधायक थे पटना पश्चिम के, क्योंकि उनके पिता की सीट थी ये पहले। आप कल्पना करिए ना कि 31 साल से एक विधानसभा में एक ही पार्टी का विधायक है, मतलब, और एक ही पार्टी का मतलब कि नितिन नवीन के पिताजी और उसके बाद नितिन नवीन, मतलब ये दोनों विधायक थे। अब अभिषेक क्योंकि उनको मौका दिया है पार्टी ने, तो मतलब ये है कि एक बिल्कुल ज़मीन से आने वाले कार्यकर्ता को मौका दिया गया, क्योंकि जाति का भी ख्याल रखना था। तो उस तरीके का व्यक्ति जो कि ज़मीन पर है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, पार्टी का जो भी लोकल पटना में, देखिए होता क्या है ना कि पार्टियों के लिए और नेताओं के लिए देवांशु, गांव और शहरों में बड़ा बुनियादी एक मतलब कि एक चैलेंज होता है।
गांव में या जो ग्रामीण विधानसभा की सीटें होती है वहाँ पर किसी व्यक्ति को जमा करना, किसी कार्यक्रम में लोगों को लाना थोड़ा आसान है कंपेयर, अगर इसे तुलना करें शहरों से। तो शहरों में मतलब कि हर व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब एक बहुत बिजी लाइफ होता है उन लोगों का। उसमें अगर बंटी जिनको हम अभिषेक कुमार या अभिषेक सिन्हा कह रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को लोग पहचान रहा है मतलब, तो ये छोटी बात नहीं है। और उसी छोटे कार्यकर्ता को जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ था उसको बीजेपी ने मौका दिया है। मतलब यही है देवांशु कि आप ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत हवा मचाने की कोशिश हो रही है इस सीट को लेकर के। आप पहले ही लाइन आपने बोल के बात ही खत्म कर दी, दरी बिछाने वाला। जब आप ये लाइन कह रहे हैं तो आप 10-12 लाइनों को आप खा जा रहे हैं, मतलब कि दरी बिछाने वाला एक समान से सामान्य कार्यकर्ता। नितिन नवीन ने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा भी है। तो जब अभिषेक बंटी रोहित जैसे कार्यकर्ता जो को उम्मीदवार बना के एक तमाचा तो अभी मार दिया है प्रशांत किशोर के मुंह पे। हम तमाचा इसलिए कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा था पीसी में कि बीजेपी को लगता है कि किसी को भी उतार दे। किसी अब तो एक तो पार्टिकुलर एक नाम भी लिया था, हम वो कहना नहीं चाहते, अच्छा भी नहीं लगता ऑन एयर, किसी को भी उतार दे तो वो जीत जाएगा। तो लीजिए बीजेपी ने उतार दिया, किसी को भी आप कह लीजिए एवं सामान्य कार्यकर्ता इस पर बीजेपी का लेवल हो उसको उतार दिया। कोई बड़ा प्रोफाइल नहीं, कोई बड़ी ये नहीं, सिर्फ एक कार्यकर्ता होने का टैग, बीजेपी के लिए काम करने का टैग, बूथ स्तर से लेकर जो है वो काम करने का है, पैम्पलेट बांटने, जैसा कि आप कह रहे हैं पैम्पलेट बांटते थे। बहुत युवा मतलब कि सबसे जो चैलेंजिंग जो विंग होता है ना किसी पार्टी में देवांशु, वो युवा का होता है, क्योंकि युवाओं को जोड़ना पार्टी की आइडियोलॉजी से सबसे टफ टास्क है मतलब किसी भी पार्टी में। और ये युवा मोर्चा में मतलब छोटे से कार्यकर्ता तौर पर नितिन नवीन एक दौर में युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय युवा मोर्चा की टीम में रहे, उन्होंने अपनी टीम बनाई थी। और उस टीम में ये व्यक्ति जो था वो पटना शहर के लिए थे और वो काम करते नजर आए। ये बहुत मुश्किल होता है, आप किसी के घर के दरवाजे पर जाएं, एक पैम्पलेट दें और ये कहें कि क्या आप बीजेपी का सदस्य बनेंगे। वैसे एक एक सदस्य को बनाना मतलब कि ये रियल में मतलब है ना, पार्टी के लिए काम करना होता है। अभिषेक ने बंटी जो है वो मतलब कार्यकर्ता है। तो चलिए एक ऐसे कार्यकर्ता को दे दिया ना टिकट कि प्रशांत किशोर कुछ कह ही नहीं सकते। किसी और को देते, किसी कोई जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बड़ा हो, कोई अमीर आदमी होता तो कोई प्रशांत किशोर कहते ही भी कि काटते हुए। देखिए बीजेपी ने किसको टिकट दिया है। अब कैंडिडेट के नाम पर बीजेपी प्रशांत किशोर कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। अब सवाल जैसा कि जो हमने इंट्रो में कहा था ना कि हम बताने की कोशिश करेंगे आपको कि आखिर इस चुनाव में होना क्या है। देखिए कई लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं उनकी निगाहें हैं प्रशांत किशोर पर, सबकी निगाहें हैं। उनकी क्या, सबकी निगाहें कि प्रशांत किशोर जो उतर रहा है तो मतलब कि ये हाई प्रोफाइल तो हो ही गया, वो तो उसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन कुछ होने जा रहा है क्या इस तरीके का? क्या आने वाले वक्त में जब वोटिंग तक ऐसा कोई माहौल बन जाएगा, क्या कुछ टर्न होने वाला है, टर्न अप चीज़ें होने वाली हैं? बांकीपुर की जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, मालिक है, वो क्या इधर से उधर शिफ्ट करने वाली है, प्रशांत किशोर को जिताने वाली है? इस सवाल का जवाब बिल्कुल हमें लगता है रोहित अभी के हिसाब से जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, बाद में अगर कुछ माहौल बना दें, कुछ करिश्मा कर दें। अब बहुत राज्यों में सुना है कि अब कहते भी हैं कि उन्होंने सरकार बनाई है, खुद एक उपचुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा के, अच्छी बात है। अब बाद में कोई अलग तरीके से स्ट्रैटेजी के तहत, रणनीति के तहत कोई माहौल बना दे तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन बना रहे हैं जिस दिन बीजेपी की तरफ से बांकीपुर के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है अभिषेक बंटी का, उस दिन जब से बना रहे हैं। और आज हम दिन भर बांकीपुर में ही थे, कहीं और थे नहीं। माहौल तो देखिए यहाँ ना मतलब कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता का अगर कोई अपना मकान है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके मकान पे बीजेपी का सिंबल वाला या कोई झंडा होगा या कुछ ऐसा लिखा होगा कि हाँ भाई बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के वर्कर का घर है, या किसी दूरे पे बैठा हुआ अगर घर के बाहर कोई आदमी बैठा हुआ है तो वो इस तरीके से अपने आप को दिखा देगा कि वो बीजेपी का आदमी। कोई ज़रूरी नहीं, आम कार्यकर्ता कह सकते हैं इस तरीके से हिडन रूप में फैले हुए हैं ना। पता चला कि आप किसी से बात कर रहे हैं वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, कोई ज़रूरत नहीं है लेवल के, विदाउट लेवल यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो क्या होना है। देखिए वीडियो बहुत लंबा किया जा सकता है। जातीय समीकरण हम आपको एक जाति के कितने हैं वो बताएंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं तो फिर प्रशांत किशोर लड़ क्यों रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीतिकार हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई खुद से जाके कुआं में गिर जाए या नदी में गिर जाए और कहे कि देखो मैं तो डूब रहा हूँ। ऐसी वाली पॉलिटिक्स क्यों करेंगे प्रशांत? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो डूबते हुए निकलना चाहेंगे नदी से, इसलिए चुनाव लड़ने बिल्कुल जाहिर तौर पर। देखिए हमें लगता है ना रोहित,
हो सकता है कुछ लोग ऐतराज़ करें, लेकिन हमें जो हम महसूस कर पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर का टारगेट जो है ना, ये चुनाव जीतना है ही नहीं। प्रशांत किशोर ने टारगेट रखा है, उनकी टारगेट है कि 30,000 वोट बांकीपुर से हम ले आएँ। ये टारगेट है 100% इक्वल टू 30,000 वोट, ठीक है। अगर 30,000 वोट प्रशांत किशोर ले आते हैं, देखिए हारना तो उनको है, ये पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हारना है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से अभी कुछ होना नहीं है, बांकीपुर की जनता को बेचैनी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर 30,000 वोट ले आते हैं तो बीजेपी इस सीट्स पे करीब 45-50 हज़ार के मार्जिन से हर बार जीतती है, यानी कि वोटों का जीत का अंतर रहता है। अगर 30,000 वोट प्रशांत किशोर ले आते हैं तो जीत का जो अंतर है वो 20 से 25,000 हो जाएगा, यानी कि बीजेपी 20,000 वोटों से जीतेगी, बीजेपी 22, 21, 22, 25 कुछ भी हो सकता है, मोटे तौर पे जीतती है। अगर ऐसा होता, पर प्रशांत किशोर यही चाहते हैं कि मैं 30,000 वोट ले आऊँ और बीजेपी की जीत का अंतर जो है वो 20 से 25,000 हो, तो ये मैसेज निकल जाए। देखिए जो बीजेपी की सबसे स्ट्रांग सीट थी बांकीपुर, वहाँ से मैंने बीजेपी को इतने कम पे ले आया, जो बीजेपी 45-50 हज़ार वोटों से ऑन एवरेज हर चुनाव जीतती है, वहाँ पर मैंने 20 पे ले आया, 22 पे ले आया, जो भी वो हो, मोटा मोटी ये टारगेट है। अब आएगा कितना? 2025 में चुनाव हुआ था, बन्ना कुमारी कैंडिडेट ही, 7700 वोट आया तो प्रशांत किशोर खुद लड़ रहे हैं तो क्या होगा? खुद लड़ रहे हैं तो देखिए, जो पढ़ा लिखा तबका, नो डाउट प्रशांत किशोर की जो आइडियोलॉजी उसको कनेक्ट करता है, पसंद करता है, जिस मुद्दे को उठाते हैं, और खासकर जो बाहर में पढ़ रहे हैं, जो बाहर में नौकरी कर रहे हैं। जब हम बाहर कह रहे हैं तो इंडिया तो है ही, इंडिया के बाहर अब्रॉड में भी रहते हैं, जिनका परिवार अभी बिहार में रह रहा है, खासकर बांकीपुर में रह रहा है, वो लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन उनकी आबादी कितनी है? अगर मान लीजिए किन्हीं के घर से कोई बाहर पढ़ने के लिए गया हो, बाहर नौकरी करने के लिए गया, वो अपने घर में फ़ोन करके कहेंगे कि आप जो है इस बार प्रशांत किशोर को दे दीजिए। मम्मी पापा को कह दिया, क्या ज़रूरी है कि मम्मी पापा बात मान लें? अब मान भी लें तो उनकी आबादी कितनी है? ठीक है, यहाँ तो ऐसे मम्मी पापा हैं कि ठीक है, प्रशांत किशोर कह तो ठीक रहे हैं, बात तो ठीक है, बदलाव होना चाहिए, लेकिन वोट दे दिया कमल को। ये सीन है ना यहाँ पर। तो हमें लगता है कि प्रशांत किशोर को मोटा मोटी अभी के हिसाब से 10-12 हज़ार, 13 हज़ार वोट आ जाए, बहुत है रोहित। बाद में देखिए वीडियो बनाएंगे, कुछ ऐसा लगेगा कि हम वो माहौल बनाने में कामयाब होंगे तो हम ये भी बताएंगे। हम कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से कोई फील्डिंग बैटिंग नहीं, लेकिन जो दिख रहा है वो हम क्या कर सकते हैं। हम जक्कनपुर गए, हमें 3 अलग अलग कार्यकर्ता मिलते हैं, कुछ लेवल नहीं हो, कहते हैं हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब और एक आम मैं आदमी को क्या जब- करूँ? और यही तो मुझे फायदा होता है ना, जब एक आम आदमी को आप टिकट देते हैं, हाँ। तो आम आदमी जुड़ जाता है फिर। हाँ, और एक जगह क्या कि तो हम कुछ पूछे तो उन्होंने कहा ना आप आए थे, मतलब प्रशांत किशोर का नाम तक नहीं लिया, टोन कसते हुए बोल रहे थे। तो मैं क्या करूं? अभी के हिसाब से रोहित और जनता जनार्दन को भी बता देते कि माहौल यही है। हमें लग रहा है प्रशांत किशोर ने खुद के लिए ये टारगेट रखा है 30,000 वोट आ जाए। 30,000 वोट आ जाएगा तो बीजेपी की जीत का मार्जिन 20, 22, 25 हज़ार होगा। अगर ऐसा कर जाए, एक बड़ा मैसेज निकल जाएगा रोहित। देखिए, हर बार जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है, प्रशांत किशोर भी जानते हैं। अगर ये 30,000 वोट लिया है ना, तो कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने के लिए भी सेट करने में कामयाब हो जाएंगे कि देखिए बीजेपी जिस सीट से बीजेपी हमेशा 50,000 वोट, 40,000 वोट, 45,000 वोटों से जीतती रही है, उस सीट पे मैंने बीजेपी को 20,000 पे ढकेल दिया, 20,000 के मार्जिन पे ढकेल दिया। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव होगा, एक राहत की भरी बात होगी जनसुराज के लिए, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा बीते विधानसभा चुनाव में, उसके बाद ये परफॉर्मेंस अगर दे देते हैं, 30,000 वोट ले आते हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाएगा उनके पॉलिटिकल अस्तित्व को लेकर। बहरहाल कितना आएगा वोट, हम कोई ये तो है नहीं, लेकिन मोटा मोटी अगर आ भी गया रोहित, अगर 10, 12, 13 तक ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि अभी कोई जीत उत जाए, ऐसा कुछ सीन नहीं लग रहा है। तो ये पूरी कहानी यही है। एक आम कार्यकर्ता को बीजेपी ने बांकीपुर सीट से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। प्रशांत किशोर एक तरफ हैं, एक तरफ जो हैं रेखा गुप्ता हैं आरजेडी की तरफ से। ये तमाम लोग चुनावी मैदान में हैं। पिछले 31 साल से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है और नितिन नवीन और उनके पिता मतलब जो है इस सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इसके पहले भी जो है नितिन नवीन के पिता को उसको भी जोड़ ले तो करीब वो भी लगभग 8-9 साल हो जाता है, तो नितिन करीब 6 साल हो जाता है, तो करीब 37-38 साल से किसी एक सीट पर एक इलाके में बीजेपी के प्रत्याशी जो है चुनाव जीतते रहे हों, और उस सीट पर बीजेपी ने अपने एक आम से कार्यकर्ता को मौका दिया है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए
कितना उनकी राह कितनी आसान होगी, कितनी आसानी से वो जो है चुनाव जीतेंगे, किस तरीके से माहौल बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें अभी क्योंकि वक्त है इसमें चुनाव प्रचार में, कैंपेन में, क्योंकि नॉमिनेशन होना है, तमाम चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इन तमाम चीज़ों पर हम आपको जो है रूबरू कराते रहेंगे, जो भी अपडेट होगी, जो माहौल बनते नज़र आएगा, जो हम महसूस करेंगे ग्राउंड पर, वो सब कुछ आप तक डिलीवर भी करेंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।